एक हम मुल्क चाहते हैं जो सॉवरन हो, कौम के फैसले कौम में हो। और मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो, आजाद फॉरेन पॉलिसी। मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे, हम तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ क्वाड के अंदर, लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है, हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। खड़े हो गए, अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा। हमने भी वही किया था। लेकिन ये जो गुलाम ऊपर बैठाए गए हैं, जो साजिश के तहत आए हैं, 7 महीने हो गए, इनको शर्म नहीं आई कि मुल्क महंगाई में, यानी लोग डूब गए हैं, लेकिन इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया क्योंकि जो इनका जो आका है वो नाराज ना हो जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, अगर कभी भी हम कोई भी जो फैसले करें, उसकी नंबर 1 चीज होनी चाहिए कि क्या मेरी कौम का इसमें फायदा है या नहीं है। हमारी कौम का फायदा नहीं था जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की और 80,000 अपने लोग मरवा लिए। यह हमारी कौम के मफाद में नहीं था। लेकिन ऊपर जो सरबराह बैठा था वो प्रेशर ही नहीं ले सका, घुटने टेक दिए। और ये जो जरदारी और नवाज शरीफ आए, ये और ज्यादा उनके सामने लेट गए। 400 ड्रोन अटैक हुए इनके दौर में, 400 ड्रोन अटैक। कभी दुनिया की तारीख में मुझे एक मिसाल बता दें कि आप जंग किसी की लड़ रहे हैं और वो आपके ऊपर बमबारी कर रहा हो। एक दुनिया में मिसाल नहीं है। क्योंकि ये कोई मुल्क की आजादी के लिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये 2 खानदान का इंटरेस्ट ये है कि पैसे कैसे बनाने हैं, मुल्क से बाहर कैसे लेके जाने हैं, और फिर उस पैसे को बचाना एनआरओ के जरिए क्या है, और फिर अपने बच्चों को तैयार करना है कि वो फिर आगे चलते जाएं। इससे आगे इनका इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान नीचे जाता है, पाकिस्तान का दिवालिया निकलता है, इनको क्या फर्क पड़ता है। इनके पैसे डॉलर्स में बाहर पड़े हैं। अगर रुपया गिरेगा भी तो इनका तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी। तो इनका मफाद तो ये नहीं है कि पाकिस्तान एक आजाद खुददार कौम बने। इनका तो ये है कि ये इक्तदार में कैसे रहे और पैसा कैसे बने और बचाए कैसे। सबसे पहले हम ये कभी इस मुल्क को जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े हैं, देखिए कौमें कुर्बानियां देके आजाद होती है। मैं बार बार आपको कहता हूं, कौम जब इकट्ठी हो जाती है, फैसला कर लेती है कि हम एक खुददार कौम होंगे, अब अपने पैर पे खड़े होंगे, वो कौम खड़ी हो जाती है अपने पैर पे। लेकिन जब एक कौम की साहिब इक्तदार वो चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पैसा भेजें, अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, और फिर जब आप मकरूज हो जाते हैं, क्योंकि डॉलर जब आप बाहर भेजते रहते हैं और आप पॉलिसी सही बनाते नहीं है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते नहीं है, तो आखिर में जब डॉलर मकरूज हो जाते हैं, फिर आप घुटनों पे आ जाते हैं और फिर अपनी आजादी खो बैठते हैं।